इनके अज़्म को और बुलंद फरमाए, आमीन। इनके इक़बाल को बुलंद फरमाए। बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ इन नौजवानों ने अज़ीज़म शाद फतेहपुरी का साथ दिया, इस मुशायरे का इह्तिमाम किया। अल्लाह करीम आपकी काविश को कबूल फरमाए। हज़रत एक ऐलान के साथ अपनी बात की इब्तिदा करता हूँ। एक जरूरी और मुनासिब ऐलान, वो ये कि आज तरह तरह की बातें होने लगी है साहब, कोई भी कुछ बोल के निकल जाता है, गैर जिम्मेदाराना जुमले। जी मगर साहब इन रगों में खून किसका है? जिसका मेरे वतन अजीज से ताल्लुक हो उससे पूछ लीजिए। वाह, उस आका हुसैन का खून इन रगों में है जिस आका ने 22,000 के लश्करे जर्रार के सामने अपनी जबान ना रोकी, हक व सदाकत के अलमबरदार बनकर खड़े रहे। ओ साहब, बारी नतीजा ये हुआ कि जामे शहादत नोश करना पड़ा। साहब उसी आका हुसैन का रगों में गर्दिश कर रहा है। हक व सदाकत से मैं चंद जुमले अर्ज करता हूँ, कि चंद बातें आपसे अर्ज करता हूँ, आप फिर ज़हमतें तमाम होती है। मैं अर्ज करने लगा हूँ साहब, मैं खानकाहे काज़मिया नारा। अब यहाँ तारुफ कराऊंगा तो वक्त लगेगा। ये वो खानकाह है जिस खानकाह का कयाम तकरीबन 400 साल पहले इलाहाबाद का एक खित्ता है जिसे नारा कहते हैं, वहां हुआ था। सुने माशाअल्लाह। मशहद से मेरे अजदाद कड़ा तशरीफ लाए, कड़ा से नारा तशरीफ लाए, और फिर हमारे अजदाद के हाथों में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें से चंद मुस्कुराते चेहरे मेरी निगाहों के सामने भी। वाह, फिर उन लोगों ने इल्म हदीस पे काम किया और इल्म क़िरात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हिंदुस्तान वही लोग लाए जिन लोगों ने हमारे अजदाद के हाथों पे कलमा पढ़ा। वाह, कारी अहमद ज़िया साहब, कारी मुहिबुद्दीन साहब, कारी ज़ियाउद्दीन साहब, उलमा के हवाले से, शोरा के हवाले से, पढ़े लिखे लोगों के माबैन नारा जो है गैर मारूफ जगह नहीं है। मैं उस खानकाहे काज़मिया का खादिम हूँ। इसमें अल्लाह ने जिम्मेदारी का मनसब मेरे ज़िम्मे दिया है। बड़े कमजोर से कंधे हैं, मगर इन अहबाब की मोहब्बतें संभाले हुए हैं। उस खानकाहे काज़मिया का जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं एक ऐलान करता हूँ। वो ऐलान ये है कि साहब वही मसलक हमारा है जो सिद्दीक़ अकबर का मसलक था। अगर मेरी बात में कहीं से सदाकत झलक रही हो तो तायीद करते जाइएगा। वाह, जो सिद्दीक़ अकबर का मसलक था वही हमारा है। फारूक आजम ने जिस मसलक पे जिंदगी गुजारी थी वही मसलक मेरा है। वाह, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन ने जिस मसलक के तहत जामे शहादत नोश किया था वही मसलक हमारा है। माशाअल्लाह। मौला अली शेर खुदा का जो मौक़िफ़ था, जो मसलक था, वही हमारा मसलक। इमाम आज़म इमाम हसन मुस्तफा का जो मसलक था वही हमारा मसलक है। इमाम हुसैन शहीद करबला का जो मसलक था वही हमारा मसलक है। और करीब आओ, इमाम आज़म का जो मसलक था वही हमारा, गौसे आज़म का जो मसलक था वही हमारा मसलक है। सरकारे गरीब नवाज का जो मसलक था वही मसलक है। अब वक्त बदला, हालात बदले, नाम बदलता चला गया। अब मुझे कहने दो, आला हज़रत का जो मसलक था मेरा मसलक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म। वाह, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जो मसलक था वही मेरा मसलक है। सरकारे ताजुश शरिया का जो मसलक था वही मेरा मसलक है। और जिसको मसलके आला हजरत से जो हट गया,
मसलके आला हजरत के उसूलों से जो हट गया, मैं एलानिया इस जिम्मेदार मिंबर से बेजारी का ऐलान करता हूं, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। उसके बाद भी बदगुमानी न फैलाई जाए। वाह, मैंने इससे पहले भी ऐलान किया था और मैं उस पर कायम हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हमदुलिल्लाह। कोई मुझे दिखाए, और जिसने बदगुमानी फैलाई है, कल मैं अपने नाना के हुजूर उसका दामन मैदान महशर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खानकाहे आलिया काज़मिया नारा शरीफ। वाह वाह वाह। हम चापलूसी ओपलूसी करने के आदी नहीं हैं, हम चापलूसी करने के आदी नहीं हैं। आका हुसैन की औलाद है, हुसैन की। कल मैदाने करबला में 22,000 के सामने आका हुसैन ने हक व सदाकत का ऐलान किया था। आज तो तुम 2200 भी नहीं हो। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। करम है गौस का, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं। वाह वाह। इसलिए हम बबागे दुगल ऐलान करते हैं, या इलाही मसलके अहमद रजा। नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है, तो मुझे कहने दो, हिंद में इश्क के सरदार हैं आला हजरत। ऐसे दीवाने सरकार हैं आला हजरत। आला हजरत को वो समझे, सरबलंदी का वो मीनार है आला हजरत। अहले सुन्नत के लिए नर्म है फूलों की तरह, नजदियों के लिए तलवार है आला हजरत। वाह वाह वाह। जिंदाबाद, वाह वाह, मियां हुजूर जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद हैं, बहुत आला मकाम अहमद रजा का है। सनाखा इसलिए हर खासो आम अहमद रजा का है। वाह वाह वाह। बात मैंने एक ऐलान मुकम्मल कर दिया। ये काम खामोशी से आप कर सकते हैं। मेरे खामोशी से आप बिल्कुल सारे काम कीजिए, खामोशी से कर लीजिए। इस वक्त मुझे बोलने में, अगर आप मेरे बोलने में डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर मैं आपके बोलने में भी पाबंदी लगा दूंगा। आप खामोशी से काम कीजिए। ये जिक्र पाके सरकारे गौसे पाक है, जिक्र की बड़ी बरकतें होती हैं। ऐसा ना हो कि इसकी वईदें आपके करीब आ जाएं। मैं नहीं चाहता इसकी वईदें आपके करीब आए। मैं चाहता हूं कि आप जिक्र पाके गौसे आजम में तशरीफ लाए हैं, इसकी बरकतें लेके अपने। अब बात यहीं से शुरू होती है कि पीरों में मेरे पीर हैं सरकारे गौसे पाक। कामिल अंजरी साहब भी हैं, माशाअल्लाह। एक नाजिम किसी जलसे में हो तो माशाअल्लाह जलसा कामयाबी के आसमान को पहुंच जाता है। मैं अपने माथे की निगाहों से देख रहा हूँ, कई नाजिम यहाँ मौजूद हैं माशाअल्लाह। और ऐसे बुलेट प्रूफ लोग हैं कि साहब रात में 3 बजे मशवरा शुरू करने का हुनर जानते हैं। जिंदाबाद मियां, माशाअल्लाह। ये शादियां आपको मुबारकबाद। पीरों में मेरे पीर हैं सरकारे गौसे पाक, बेमिसल बेनजीर हैं सरकारे गौसे पाक। जी चाहे जितना मांग लो गौसुल वरा से तुम, देने में वो अमीर है सरकारे गौसे पाक। डाकू को एक पल में ही अब्दाल कर दिया, इस शान के फकीर हैं सरकारे, इस शान के फकीर हैं
सरकारे गौसे पाक बात चल रही थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आकाए रहमत दरियाए रहमत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इश्क रसूल की मौजे बेकरार में गोता जन होते हैं। आका के शहजादे की बारगाह में अपने कलम को चलाते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया बोलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तुझसे दर से सक उस शक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और अगर नाज़िमे इजलास सदर इजलास इजाजत दे तो आला हज़रत के एक मिसरे पे तफसीरा करूं। करम 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर बोलने वाला बोलने पे आए तो आला हज़रत के एक मिसरे पे पूरी तकरीर कर सकता है। अब पता नहीं आला हज़रत का शेर आज तक नहीं समझ पाए, आला हज़रत को कैसे समझेंगे। बहुत अच्छे मियां जिंदाबाद। अभी एक उस्तादुश शुअरा से मेरी मुलाकात हुई, बताने लगे साहब मैंने बहुत सारे बच्चों को शेर लिखना सिखाया है। मैंने कहा आला हज़रत का एक मतला है मेरी समझ में नहीं है, जरा समझा दीजिए। कब बताइए। मैंने कहा आला हज़रत सरकार फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बधा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बधा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आला हज़रत के बारे में आला हज़रत ने लफ्ज़ नहीं का दो बार क्यों इस्तेमाल किया, जरा ये मुझे दाहिने बाएं देखने लगे साहब। आला हज़रत को समझने के लिए इश्क़े रसूल की खान में जाना होगा, अपनी आबरू अपने सर का ताज आका के शहजादों के कदमों में कुर्बान करना होगा, सैयदों की इज्जत करनी होगी, उलमा का एहतराम करना होगा, हुजूर अक़दस की बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई साहब हजरत बनने के लिए तो जिंदगी गुजर जाती है। आला वाह वाह मियां जिंदाबाद। दिल अबस खौफ से पत्ता सा हिला जाता है। बस ये एक मिसरा सुन ले, मेरी गुफ्तगू बात मुकम्मल होती है। दिल अबस खौफ से पत्ता सा हिला जाता है। एक मौसम आता है, मौसम खिज़ां जिसको कहते हैं, पतझड़ का मौसम। दरख्तों के जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, हवा चली पत्ते उड़ते चले गए, हवा चली पत्ते उड़ते चले गए। वाह वाह वाह। आपको सुना नहीं रहा हूं, आपसे दुआएं आपकी ताईद चाह रहे हैं। जिंदाबाद। सुनने के लिए ये लोग काफी हैं। आप मेरी अगर आप मेरी ताईद करेंगे ना तो मेरे हौसलों को परवाज मिल जाएगी। मियां जिंदाबाद। मौसम खिज़ां में थोड़ी सी हवा चली पत्ते उड़ने लगे। अगर किसी पत्ते के ऊपर एक ढेला रख जाए, जरा तवज्जो मकबूल करें, किसी पत्ते के ऊपर एक ढेला रख जाए तो बड़ा सा बड़ा आंधी का झोंका क्या उसे उड़ा सकता है, जगह से हिला सकता है? जरा ऊंची बोल के बताएं, हिला सकता है? नहीं हिला सकता। इसी को तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं और आसान कर दूं, इलाहाबाद है, हम भी इलाहाबाद ही बोलेंगे जी माशाअल्लाह। कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। वाह। जबान हमारी है, जुमले हमारे, बोलेंगे तो साहब। और हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। मैं तो बबांगे तो बोलूंगा। नखास कोना चौराहा है, नगर पालिका की गाड़ी आई, कुत्तों को भरने लगे। एक अल्लाह का दुर्वेश, एक अल्लाह का वली कामिल जिसे शाह मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, वहां खड़े हुए ये नजारा देख रहे हैं। सारे कुत्ते गाड़ी की ट्राली में। उसके बाद कुछ वर्कर चढ़े, कुत्तों की छानबीन की, उतारने लगे। 2 कुत्तों को उतार दिया,
शाह साहब ने कहा सारे कुत्ते भर लिए गए तो को उतारा क्यों? कहा इनके गले में किसी अमीर मालिक की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी सुने, इतना सुनना था, सुन के गश खाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। किसी ने कहा ए बाबा तुम लोगों का तो काम ही यही है। थोड़ी थोड़ी सी बात में गश खा के जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। जरा मामला समझाओ, मुअम्मा समझाओ। शाह साहब कहने लगे सुनो, मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, फरिश्ते गुनहगारों को पकड़ पकड़ के जहन्नम की जानिब ले जा रहे होंगे, फरिश्तों की नजर पड़ेगी, इसके गले में नजमुद्दीन शाह की गुलामी का पट्टा पड़ा है, सैयद शाह वली की गुलामी का पट्टा पड़ा है, छोड़ दिया जाएगा। गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा है, छोड़ दिया जाएगा। गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा पड़ा है, छोड़ दिया जाएगा। ताजुल शरिया का मुरीद है, छोड़ दिया जाएगा। मुल्ला मुजाहिद मिल्लत का गुलाम है, छोड़ दिया जाएगा। इसी को मेरे आला फरमाते हैं, दिल अबस खौफ से पत्ता सा हिला जाता है, पत्ता हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। और इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। जब सग की डिफिनेशन हम बयान कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों को भोगने का मौका मिल जाता है। जब उनकी जात को तुम ना समझ सके तो उनके शेर को कैसे समझोगे? उनकी शेर को ना समझ सके तो उनके शेर कहने की तरकीब को तुम क्या समझोगे? दुआएं मिल रही हैं अब्दुल हफीज साहब किबला की। जब बड़ों की दुआएं मिल जाए तो पत्ता हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अब मैंने आये करीमा पढ़ी, उसका तर्जुमा सुना, बात मुकम्मल होती है क्योंकि मेरा वक्त मुझे लगता है मुकम्मल हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तक़वा अख्तियार करो। साहब ये तक़वा मिलेगा कहां? इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है? किस मार्केट में मिलता है? तो आप आइए इन मुअम्मर उलमाए ज़मील इहतराम की बारगाह में आइए, ज़ानुए अदब तय कीजिए, पूछिए तो ये बताएंगे। शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर तक़वा का तर्जुमा सुनना चाहते हो तो मुझसे सुनो, और अगर उसकी तफसीर देखना चाहते हो तो गौसे आजम के वालिद गिरामी को देखना। एक नौजवान है जिसका नाम अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त है। नौजवानी के आलम में आज हमारा नौजवान घर इसलिए छोड़ता है कि रोजी हासिल करे। एक मसला है, एक अहम मसला है रोजी हासिल करना। नौजवानों में आपसे अर्ज करता हूं कि बड़े होकर आपको रिस्क हासिल करना है, मगर इस जिम्मेदार स्टेज से एक पैगाम आपको देता चलो, रोजी हासिल करनी है, इज्जत का रिस्क हासिल करने की कोशिश किया करो, रिस्क हलाल हासिल करने की कोशिश किया करो। और हलाल और हराम समझने के लिए जरूरी है कि आपको दीन समझना पड़ेगा, दीन सीखना पड़ेगा, दीन के उसूल सीखने पड़ेंगे। दीन ने किन चीजों को, शरीयत ने किन चीजों को जायज किया है ये सीखना पड़ेगा, किन चीजों को हराम कहा है वो जानना पड़ेगा, किन चीजों की इजाजत दी है उसको समझना पड़ेगा। और एक हमारे समाज में एक चीज और आम है, अर्ज कर दूं, ये करम फरमाए। होता यह है कि अपने बच्चों को हम एजुकेशन से रोक देते हैं। हाई स्कूल हुआ का रुक जाओ, नौकरी नहीं मिलेगी। बमुश्किल तमाम इंटर किया, नहीं काम सीख लो, नौकरी नहीं मिलेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे अजीज, पूरी जिंदगी कमाना खाना है। जिस नबी पे जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी पे पहली वही ही नाजिल हुई हो, अल्लाह अकबर, उसको पढ़ना पड़ेगा। मेरे आका फरमाते हैं इल्म सलाही, इल्म आला है जिंदगी गुजारने का, अच्छे बुरे की तमीज करने का। ये लोगों, ये नौजवानों इल्म हासिल करो। अगर तुम इल्म से वंचित रह गए हो, इल्म से तुम्हारी दूरी हो गई है, तो आने वाली नस्लों को जाहिल करना है।
सबसे पहले उनको इल्मे कुरान पढ़ाना, इल्मे दीन पढ़ाना, फिर डॉक्टर भी बना देना, इंजीनियर भी बना देना, बैरिस्टर भी बना देना। हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठे, सुन के दिल बाग बाग होता है। नीट एग्जाम में बैठ के क्वालिफाई करें, सीना चौड़ा होता है। बेशक माशाअल्लाह। IFPCS के कंपटीशन में हमारे बच्चे हिस्सा लें, वक्त जरूरत इस बात का मुतालबा कर रही है, मगर साहिबों पहले इल्मे दीन सिखाना, अपने बच्चे को, अपने बच्चियों को कम से कम मुसलमान बनाना, ताकि आगे चलने के बाद वो मुर्तद ना होने पाए। किसी टीवी डिबेट में बैठकर मजहब इस्लाम के खिलाफ भौंकने ना पाए, उसको दीन सिखा देना, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को दीन सिखा देना, मुर्तद ना होने पाए। अजीजाने गिरामी, वक्त बड़ा मुख्तसर सा है। माशाअल्लाह, क्या शानदार। वाह वाह। निकले घर से बाहर रोजी हासिल करने के लिए नहीं, रोजी तो घर आती थी, कई बागात के मालिक थे, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था, पढ़े तारीख, फिर क्यों गए? अपने रूठे हुए परवरदिगार को मनाने गए। आबादी से बाहर निकले, नमाज पे नमाज, नफिल पे नफिल, सुन्नतों पे सुन्नतें, रोजे पे रोजा। एक वक्त ऐसा आया, अब खाने को कुछ नहीं है, पेड़ के पत्तों से सहरी होती थी, पेड़ की छालों से इफ्तार हो जाता था। पढ़े तारीख, बालू खाद के सहरी करते थे, पानी से इफ्तार कर लेते थे। एक रोज मगरिब का वक्त आया, नदी के किनारे आए वजू करने के लिए, वजू करने के लिए नदी में हाथ डाला, एक सेब फंस गया, हाथ में उठा के रख दिया, वजू किया। अब साहब वक्त आया, सेब खा लिया, और शरीयत इजाजत भी देती है कि उसे जाय हो जाता था, खाना खाया जा सकता था। मगर साहब मैंने जो अभी तकवा की डिफिनेशन, तकवा के तफसीर की बात की है, तकवा कहता है ए अबू सालेह, बगैर इजाजत के तूने सेब कैसे खा लिया? हम तो पता नहीं कितना माल हजम कर जाते हैं, अपने भाइयों का हिस्सा हजम कर जाते हैं। मूंगफली के ठेले पे खड़े हुए 10-20 मूंगफलियां अंदर तोड़ने से पहले, फलों के ठेले पे खड़े हुए फल वाले का फल अंदर हो गया, इजाजत भी नहीं लेते। साहिबो हराम है। एक गौसे आजम की महफिल में आने वालों, एक पैगाम लेके जाओ, कभी हराम ना खाना। जब हराम नहीं खाओगे तो हमेशा सच बोलोगे, और जब सच बोलोगे तो दुनिया तुम्हारा एहतराम करने लगेगी। हमारे यहाँ झूठ मुबारक हो, जिंदाबाद। बस मेरी बात मुकम्मल होती है, पहुंचे बाग के मालिक के पास, माफ कर दीजिए, क्या किया है? सेब खा लिया है। कहाँ मिला था? नदी में बहता जा रहा था। उनको भी ऐसे ही नौजवान की जरूरत थी। आज हम अपने बेटियों का रिश्ता ढूंढते हैं, तो बताइए क्या कैसे ढूंढते हैं? लड़का गवर्नमेंट सर्विस वाला, अच्छी बात है, कारोबार बहुत मेंटेन हो, अच्छी बात है, दरवाजा बहुत बुलंद हो, अच्छी बात है। बताइए क्या किसी बेटी के बाप ने ये कह के रिश्ता ढूंढा कि बेटा कितने वक्त की नमाज पढ़ता है? अल्लाह अल्लाह। क्या किसी की बेटी के बाप ने ये पूछा बेटा कुरान पढ़ता है कि नहीं? किसी बेटी के बाप ने ये पूछा कि आपका बेटा रमजान के रोजे रखता है कि नहीं? मुफ्ती अजहर साहब, किसी ने नहीं पूछा। सैलरी तो हमने खूब पूछी, सोर्स ऑफ इनकम तो हमने खूब पूछा, दीन नहीं पूछा। और जब दीन नहीं पूछेंगे, दुनियादारी पे रिश्ता करेंगे, तो साहब रिश्ते के बाद बहुत सारी दरारें आएंगी। एक रिश्ता मुझे तारीख में दिखाओ जो मुस्तफा के सुन्नत के मुताबिक हुआ हो और उसमें दरार आई हो, नहीं दिखा पाओगे। और मैं तुमको 1 लाख रिश्ते दिखा दूंगा जो दुनिया के कांडिंग हुए हैं, उसमें रिश्ते छूटे हैं।
तबाही आई है, बर्बादी आई है। ए लोगों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें संवरे तो अपने बच्चों को दीन का पाबंद बनाओ, अपने बच्चियों को सैयदा फातिमा की कनीज बनाओ। जब ऐसा होगा, उनके रिश्ते होंगे तो आने वाला शहजादा गौसे पाक का गुलाम, लेकिन इनकलाब लाएगा। लोगों, तूफान नूह लाने से एक फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। मुझे 15 मिनट का वक्त मिला था, तकरीबन आधा घंटा मैंने ले लिया। मैं नाज़िमे मुशायरा और तमामी जिम्मेदारान से माजरत के साथ फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारी बातें हैं करूंगा। अल्लाह करीम की बारगाह में आइए दुआ करें। अल्लाह करीम जो मैंने अर्ज किया है, सरकारे गौसे पाक की बरकतों के तुफैल अल्लाह करीम सबसे पहले मुझे, मेरे खानवादे को, उसके बाद आपको, तमामी अहबाब को, तमामी उम्मत मुस्लिमा को उस पे अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। मैंने जो अर्ज किया, अगर इसमें कोई शरई गलती हुई हो, मैं एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ने सारे लोग साथ में, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।